हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। विकारवर्ती तत्वार सूत्र में हमारी चर्चा क्रमशः आगे चल रही है और उसमें छठे अध्याय में ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का आश्रय कैसे होता है ये सूत्र हमने समझा था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ज्ञानावरणी जो कर्म है वो काम क्या करता है। घर में जितने भी उपकरण होते हैं उन सब के बारे में हमें पता होता है। रसोई में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में हमें पता होता है कि मिर्ची तिखास का काम करती है, नमक खारेपन का काम करता है, स्क्रू ड्राइवर इसको खोलने का काम करता है। गाड़ी में बैठते हैं तो ये पता होता है कि ब्रेक रोकने का काम करता है और एक्सेलरेटर बढ़ाने दबाने का काम करता है। लेकिन जिन कर्मों के बीच में हम रहते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन के सारे संयोग और वियोग निर्धारित होते हैं, ऐसे कर्मों के विषय में हम कुछ नहीं जानते। जानते हैं तो बड़ा ऊपरी ऊपरी ज्ञान होता है। हमें ये नहीं पता कि उन्हें बांधा कैसे, और ना ही हमें ये पता कि वो हमें काम क्या कर रहे हैं, और ना ही ये पता चलता है कि कैसे कार्यों के द्वारा उन कर्मों का बंधना या उनका जो प्रभाव है वो कम किया जा सकता है। तो जो सबसे पहले 8 कर्मों में 2 कर्म आते हैं उनमें से एक है ज्ञानावरणी और दूसरा है दर्शनावरणी। जैसा कि आपको पता है ज्ञानावरणी एक कर्म है और इसका कार्य है जीव के ज्ञान पर आवरण करना। क्या बोला, ख्याल में आ रहा है ना? क्या समझे? फिर से, जीव के ज्ञान पर आवरण करना। कहने का तात्पर्य है कि जिस कर्म के उदय से जीव का ज्ञान व्यक्त ना हो, ज्ञानावरणी का उदय। आप पढ़ते हैं याद नहीं रहता, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, संशय हो जाता है, कहीं का कहीं मिल जाता है, बराबर। रामायण की चर्चा करते करते महाभारत में घुस जाते हैं, बराबर। तत्वार सूत्र की चर्चा करते करते समय सार में चले जाते हैं। कई बार होता है भ्रमण, किसी का नाम भूल जाते, किसी का काम भूल जाते, किसी की बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी। कदाचित ये नहीं भी भूलते हों तो भी काम की चीज तो भूलते ही है ना। और वो काम की चीज कौन सी है कि किन भावों से ये आत्मा दुखी है और कौन से भाव करने पर ये आत्मा सुखी हो सकता है। ये मुद्दे की बात है जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान का जो भी विस्मरण है उस विस्मरण में ज्ञानावरणी कर्म निमित्त बनता है। समझ में आ रहा है क्या? हमारे ज्ञान का जो भी विस्मरण हो रहा है उस विस्मरण में ज्ञानावरणी कर्म निमित्त बनता है। मतलब अगर आप परमात्मा के नाम और लांछन भूल रहे हैं तो भी ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त है, और कौन से हीरो हीरोइन की कौन सी पिक्चर थी और उसमें कौन सा गीत था वो भी भूल रहे हैं तो ज्ञानावरणी निमित्त है। अब ये बात अच्छी है कि कुछ चीजें भूल जाओ तो अच्छा है और कुछ चीजें याद रखो तो अच्छा है। जीव की समस्या ये है, मतलब इसकी 2 टाइप की समस्या है। पहले नंबर की समस्या कि भूलने लायक चीजें भूलता नहीं, और दूसरे नंबर की समस्या याद रखने लायक चीज याद नहीं रखता। और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों जगह निमित्त कारण के रूप में ज्ञानावरणी कर्म रहता है। क्षयोपशम हो जाता है तो याद रखने लायक चीजें, मतलब भूलने लायक चीजें भी याद रहती, और उदय रहता है तो जिन्हें भूलना चाहिए, जिन्हें याद रखना चाहिए उन्हें भूल जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
यानी इस जीव को अपनी पूरी समस्या समझनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर ये कर्म के आश्रय बताए जा रहे हैं कि जैसे आपको रसोई में पता होता है कि भोजन में किससे नमक होती है और किससे मिर्ची, ऐसे आपको जीवन में पता होना चाहिए कि हमने कौन से परिणाम ऐसे कर लिए थे कि जिन परिणामों से आज हमारे ज्ञान का ऐसा आवरण है कि दुनियादारी की बातें भुलाए नहीं भूलते, और जिनवाणी की बात रट्टा मार मार करने पर भी याद नहीं रहती। कारण क्या है? तो कारण के रूप में यहाँ पर एक सूत्र आचार्य ने दिया है जो बहुत विचारणीय है। 6ठे अध्याय के 10वें नंबर का सूत्र है, बराबर। तो 10वें अध्याय के 6ठे अध्याय के 10वें नंबर का सूत्र आप लोग दोहराएंगे, बहुत ही नित्य जागृत रहने वाली बातें इसमें कही गई हैं। देखो सूत्र बोलना दोहराना आप लोग। तत्प्रदोष निन्नव, बोलिए। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय, मात्सर्य अंतराय मात्सर्य अंतराय, मात्सर्य अंतराय साधनोपघाता, साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञान दर्शनावरणयोः। सरस, बोलो एक बार सब लोग। तत्प्रदोष तत्प्रदोषनिन्नौ मात्सर्य अंतराय मात्सर्य अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। साधनो अरे ज्ञान सबकी गाड़ी अलग अलग चल दर्शनावरणयोः। रही है, सबकी गाड़ी एक ट्रेन एक पटरी पे सब नहीं है, अपनी अपनी ट्रेन पकड़ के सब जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सबकी टिकट चेक करूं और सबको एक जगह बैठा लूं। सब अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाओ, बराबर। चलिए अपन अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये किन किन परिणामों जो बोले हैं ना वो क्या है, जरा विचारते हैं। पहले नंबर का ज्ञानावरणी का आश्रय, यानी सत कार्य सद ज्ञान जिन कारणों से आपको नहीं होता उनमें से कुछ भाव हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। पहले नंबर का भाव है प्रदोष। प्रदोष देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, किसी विद्वान आदि की प्रशंसा न सुहाना, ईर्ष्या होना, हर्ष नहीं होना, तीन चीजें बोली। क्या बोला समझना। किसी विद्वान, देखो ये अपन मुख्य रूप से प्रशस्त ज्ञान का आवरण जिन कार्यों से होता है उनकी बात कर रहे हैं। क्या शब्द बोल रहा हूं? प्रशस्त ज्ञान का। ऐसे तो ज्ञानावरणी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन चीजों की तरफ हाईलाइट कर रहे हैं कि जिनके कारण हमें जिनवाणी का ज्ञान नहीं होता, जिनके कारण हमें परमात्मा की वाणी अंदर में नहीं आती, जिन कारणों से हमें सब कुछ व्यर्थ कचरा दिमाग में आता है, अच्छा काम याद नहीं है, तो वो क्या है? तो उनमें सबसे पहले बताया जाता है किसी विद्वान आदि की प्रशंसा ना सुहाना। देखो सच बताएं तो अगर आप विद्वान हैं, बराबर, अथवा नहीं भी हैं, तो पॉसिबिलिटी ये नहीं है तो आपको विद्वान पसंद आ जाएंगे। अगर आप किसी संप्रदाय से, पंथ से, अपने पूर्वाग्रहों से नहीं बंधे हैं, तो आप कोई भी आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञानी मिलेगा, उस ज्ञानी की आप प्रशंसा करेंगे और ये बोलेंगे कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया भैया, बहुत बढ़िया किया। मतलब बाहर से नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे सूर्य को देखकर कमल खुद ब खुद खिल जाता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उस कमल की फोटो डालकर कोई स्टेटस पे रखे तो ही कमल खिलेगा, और किसी ने फोटो नहीं डाली या कुछ नहीं किया तो वो दबा हुआ रहेगा, कली के रूप में रहेगा। कमल की सूर्य के प्रति जो खिलने की प्रतिक्रिया है वो एकदम स्वाभाविक है, एकदम नेचुरल है। तो जैसे सूर्य को देखकर कमल के खिलने की प्रक्रिया नेचुरल है, ऐसे ही सज्जनों को, ज्ञानी को देखकर उनका हृदय खिल जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस। मतलब वो कोई ऐसा नहीं कि अब चार लोगों की, जैसे आजकल बड़े नेता होते हैं
वो मंच साझा करते हैं जब, तो ऐसे थोड़ी जाहिर में एक दूसरे को गालियां देते हैं। मंच साझा करेंगे तो एक दूसरे का बखा नहीं करेंगे। अभिनेता अभिनेत्री हो, अंदर में नंबर 1 की रेस चल रही हो, लेकिन जाहिर में तो प्रशंसा ही करेंगे। इन सब को आप भी कभी लौकिक संबंधों में जाएंगे तो अधिकतर लोग जो बातें करते हुए दिखाई देते हैं एक दूसरे, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। किस तरीके की? जैसे किसी, और इसे क्या आजकल आज की भाषा में एक गट्स माने गया है। जैसे किसी ने कहा यू लुकिंग गुड, तो हाँ यू आर ऑल्सो એટલે क्या मतलब प्रशंसा भी कर रहा है, तो उसमें क्या आदान प्रदान चल रहा है। तुमने हमारे घर की तारीफ की, हम तुम्हारे घर की तारीफ करेंगे। तुमने हमारे कपड़े की तारीफ की, हम तुम्हारे कपड़े की तारीफ करेंगे। तुमने हमारे भोजन की तारीफ की, हम तुम्हारे भोजन की तारीफ करेंगे। तुमने हमारे काम की तारीफ की, हम तुम्हारे काम के। ये मतलब सूरज और कमल जैसा सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ये तो एक प्रोफेशनली है। बराबर जैसे बंदर को दाने देता है तो नाच दिखाने लगता है, दाने देना बंद करो तो नाचना बंद। तो ये तो बंदर बंदरिया का खेल हुआ, अहोभाव नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है ना? तो आजकल तो ये जो, जिसे हमने आजकल एक कॉम्प्लीमेंट वाली व्यवस्था बना दिया है, ये इस कॉम्प्लीमेंट वाली व्यवस्था में सहजता रत्ती मात्र है और दिखावा शेर भर। ये कोई प्रशंसा का भाव नहीं, ये कोई प्रशंसा का भाव नहीं। प्रशंसा का भाव मतलब कैसा? खिल जाना। कैसे खिल जाना? कि जैसे बारिश को देखकर मोर का मन खिल जाता है, जैसे सूर्य को देखकर क्या कहते हैं, कमल खिल जाते हैं। बराबर जैसे कुछ भी कार्य जगत में होता है, बारिश होती है तो धरती खिल खिल कर सुगंध के रूप में आने लगती है। ये कुदरती प्रोसेस है। वैसे ही कुदरती प्रोसेस ज्ञानी को देखकर होती है। क्या समझे? ज्ञानी को देखकर होती है कि जब एक ज्ञानी हो अथवा ज्ञानी नहीं भी हो तो भी अन्य ज्ञानी को देखकर उसका हृदय चित्त से अहोभाव से भर जाता है, और इस अहोभाव से उसके ज्ञानावरणी कर्म शिथिल होते हैं। और दुर्भाव हो, उसके अंदर दोष लगाए तो ज्ञानावरणी प्रबल होता है। ध्यान रखना भाई साहब, ध्यान रखना। अगर आपने ज्ञानी की निंदा की तो ज्ञानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज्ञानावरणी का आश्रय आपको होगा। गुरुदेव श्री की लोगों ने कितनी कितनी निंदा नहीं की, ये तो ऐसा बोलते हैं, ये तो वैसा बोलते हैं, ये तो फलाना करते हैं, ये तो मतलब गजब है। और ये हमेशा ही होता है कि जहां एक तरफ प्रशंसक बढ़ते हैं, दूसरी तरफ निंदक भी अपने आप बढ़ने जाते हैं। होते कि नहीं होता? जब जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश होने पर फूल भी खिलते हैं, तो बिलाड़ी का टोप भी खिलता है। होता है कि नहीं होता है? दोनों ही होते हैं। ऐसे ही है। तो गुरुदेव की लाखों लोगों ने लाखों प्रकार से निंदा की, लेकिन गुरुदेव का क्या बिगाड़ हुआ? उनसे उनका ज्ञान कम हुआ, उनकी कीर्ति में दाग लगा, उनका क्षोभसम कम हुआ, उनको क्या हुआ? उन सबका छटपटाना कोई काम नहीं आया ना, और अध्यात्म का युग बन गया। किसने कौन रोक पाया? तो ये जो निंदा विंदा के काम है ना, ये तो नपुंसकों के काम हैं। जो सीधे स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं, वो एक ही काम करते हैं कि वो किसी के दोष, ज्ञान में दोष लगाते हैं। और तो और जैसे ही ऐसे चुप रहेंगे, प्रशंसा करने में तो मुंह नहीं खुलता, लेकिन एक अवगुण देख लिया ना तो पूरे जगत में कहते हुए फिरेंगे, ऐसे तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन बस लेकिन कह के पूरी बात खत्म। ऐसे तो बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन अरे भैया पंडित है तो सीख लो, नहीं सीख पा रहे तो गौण कर दो। वो लेकिन में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। પણ આમ કરે છે, પણ તેમ કરે છે, પણ તને શું છે? કંઈ પણ કરે, તમને શું છે? मतलब હું એ નથી કહેતો કે કોઈને શું કહેવાય પાપ કરવાની છૂટ છે, दोष છે કાઢવા યોગ્ય જ છે। सारे दोष निकालने के लायक ही हैं, रखने लायक नहीं है, लेकिन वो स्वयं निर्णय करेगा। और कई बार तो एक बात है, अगर आपने पूर्वाग्रह का उल्टा चश्मा लगा लिया तो आपको गुण दिख ही नहीं सकते साहब। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अभी तक का मेरा संसार का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया
जैसी है वैसी हमें कभी दिखती नहीं है। हम दुनिया को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा हमारे मन में भाव, और जैसा देखना चाहते हैं वैसी दिखने लग जाती है। बराबर। आप चांद को क्या कहते हैं, सुंदरता के प्रतिमान के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं, और बाकी सब तो ठीक है, लेकिन दाग तो है, तो दाग भी देख सकते हैं। ये आपकी समस्या। हजारों लाखों कवियों ने चांद में दाग देखा नहीं, चांद की सुंदरता देखी, लेकिन निंदकों ने चांद में भी दाग देख लिया। ऐसे ही जिनका व्यक्तित्व चांद के जैसा निर्मल था, हजारों लोगों ने उनसे लाभ लिया, लेकिन जिनको सुहाता ये है कि हमें दोस्त में मजा नहीं आता। दोस्त में क्या मजा है, नोच नोच कर खाने में मजा है। मतलब दोस्त को खोजो और फिर पूरे जगत में, जैसे कौआ रहता है ना, मांस की बोटी बोटी खाता है, तो ऐसे ही अज्ञानी जीव क्या करते हैं कि किसी के अवगुणों को पहले खोजते हैं और फिर उसको नोच नोच कर खाते हैं और अपने कर्म मानते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपका कुछ नहीं होगा भला किसी की निंदा करने से। हाँ, नुकसान होने की 100% गारंटी। बात समझ में आ रही? तो देखो क्या क्या चीजें बोली यहाँ पर, 3 बातें। किसी विद्वान आदि की प्रशंसा ना सुहाना, फिर किसी की प्रशंसा चालू की, इनको ईर्ष्या होने लगी, इनके पेट में जलन होने लगी, इनका पेट दुखने लगा, अरे उसकी इतनी तारीफ हो रही, मैं रह जा रहा हूं, मैं रह जा रहा हूं। तो फिर क्या करता है, अपनी बखान करता है, या तो उनको काटने का प्रयास करेगा, या अपने अवगुणों को क्या कहते हैं, अपने जो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम भी तो ऐसा करते हैं। तुम करते, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे ढोल नगाड़े बजवा देंगे, अभी जिसका विवाह हो रहा है उसको घोड़ी पे चढ़ाओ ना, तुम बीच में क्यों कूदते हो? लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी सहन नहीं कर सकता। धैर्य नाम की वस्तु नहीं होती ईर्ष्यालु व्यक्ति। माताएं बहनों में बहुत ऐसे अवगुण होते हैं, बराबर। किसी दूसरे की सुंदरता का बखान करो तो क्या मैं अच्छी नहीं लगती? किसी दूसरे के खाने का बखान करो तो क्या मैं खराब जहर बनाती हूँ? ये घर का एक्सपीरियंस नहीं सुना रहा, जनरल बात बता रहा हूँ, नहीं तो घर में झगड़ा करवा दो। समझे? बच्चों में होती है, बड़े लोगों में भी होती है कि एक एक ने कोई अपना वैभव प्रदर्शन किया, बराबर। एक ने विवाह में अगर 5-10 लाख खर्च किए तो दूसरे नंबर का, अरे इसने 10 किए, ये अंदर में ईर्ष्या करने लगता है। अब वो क्या करे, जब तक 15 खर्च ना कर दे ना, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। ऐसी भाई ईर्ष्या का भाव होना। और तीसरे नंबर की क्या बात की, हर्ष नहीं होना। देखो भैया, अगर आप ज्ञानी हो और किसी भी कोने में, और आपने, मैं ये सब विद्वानों के कह रहा हूं, लेकिन विद्वानों के लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूं। अगर आपने जिनवाणी को कुछ दिनों पहले, जब मेरा सम्मान जब हुआ था, तब जो मेरे मन के मनोभाव थे वो मैं आपको बता रहा कि अगर मेरा सम्मान नहीं भी होता, बराबर, लेकिन मैंने अपने आप को जिनवाणी से जोड़ा, और जो कोई भी किसी का भी सम्मान जिनवाणी के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, जिनवाणी के कारण हो रहा है, तो वास्तव में हमें उस विश्व के किसी भी कोने में, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति का अगर जिनवाणी के कारण सम्मान हो रहा है, तो हमें उतना ही हर्ष होना चाहिए जैसे मानो मेरा ही सम्मान हो रहा है। क्योंकि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो है सो जिनवाणी, जो है तो आत्मज्ञान है, जो है तो तत्व ज्ञान है। समझ में आया? तो अगर तत्व ज्ञान का बहुमान है तो किसी भी तत्व ज्ञानी का बहुमान वो मेरा बहुमान है, बराबर। और अगर तत्व ज्ञान का अपमान है तो किसी भी तत्व ज्ञानी का अपमान सो मेरा अपमान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले जीव को कभी भी किसी भी ज्ञानी को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं होती, निंदा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बहुमान आता। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गुरुदेव श्री का देख लो। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, गुरुदेव श्री का व्यक्तित्व कितना कालजयी व्यक्तित्व था, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन गुरुदेव की सबसे बड़ी खूबी एक मैं आपको बताऊं
कि जिनसे क्या कहते हैं, जिन्होंने गुरुदेव से सीखा, आप डॉक्टर साहब कह लो या वेंश्री कह लो या कोई भी हो, XYZ, सोगानी जी कह लो, किसी का भी अगर उन्हें जरा सा भी गुण मिलता था तो इतना बखान करते थे, इतना बखान करते, मतलब हर्ष उनका छलकता है, मतलब समाता नहीं था अपने अंदर। चाहे वचनामृत के ऊपर वेंश्री का बहुमान देख लो गुरुदेव श्री का, चाहे धर्म के 10 लक्षण ऊपर डॉक्टर साहब का बहुमान देख लो, चाहे द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बोल को पढ़कर सोगानी जी का वो, मतलब जाहिर सभा में ऐसे गुरु ढूंढना मुश्किल है जिन्होंने अपने शिष्य को अपने से पहले मोक्ष जाने वाला कह दिया। इतना बहुमान उन्हें आता है। उनको ये नहीं लगता था, इंफीरियरिटी नहीं लगती थी, अरे अगर मेरे शिष्य इतने बड़े हो गए तो मुझे कौन पूछेगा, मेरी क्या वैल्यू रहेगी, है? मतलब इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने कभी अपने आप को मैं ये हूं, मैं वो, ऐसे नहीं प्रेजेंट किया। वो उनके पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय था जिसके कारण वो एक अद्भुत गुरु पद पर स्थापित हो गए, जिसकी तुलना भी नहीं हो सकती, बराबर। लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी कुछ अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया, और निर्मलता ऐसी कि अपने ही चेलों का दिल खोलकर बखान कर, और किसी स्वार्थ के लिए नहीं कि चेला मेरी गादी पर चढ़ के मेरी परंपरा को बढ़ाएगा, नहीं, ये नहीं, बस हर्ष, आह क्या सुंदर लिखा है, क्या सुंदर है, कितना बढ़िया है, कैसा है, ये कुदरती प्रोसेस। समझ में आया? तो जैसे मैंने कुदरती प्रोसेस बोला था ना कि सूर्य को देखकर कमल खिलता है कुदरती सज्जनों को, लेकिन दुर्जनों की भी तो कुदरत होती है। जैसे सज्जनों का नेचर होता है वैसे दुर्जनों का भी नेचर होता है ना। तो दुर्जनों का कैसे नेचर होता है? बिल्कुल सिंपल है, एक संस्कृत में कहावत आती है, कुक्करः कुक्करम दृष्ट्वा स्वानवत कुक्कुरायते, पंडितम पंडितम दृष्ट्वा स्वानवत कुक्कुरायते। कि जो ज्ञानी है, बराबर पंडित है, पंडित ज्ञानी तो नहीं बोलेंगे, पंडित है लेकिन ज्ञानीपना उसके अंदर प्रकट नहीं हुआ, तो एक पंडित दूसरे पंडित को देखकर क्या करेगा? स्वानवत कुक्कुरायते। स्वानवत कुक्कुरायते मतलब जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख कर क्या बोलता है? भाव भाव भाव, भसने लगता है। ऐसे ही जो पंडित तो है लेकिन ज्ञानी नहीं, वो किसी दूसरे विद्वान को देखकर हर्षित नहीं होगा बल्कि दुखी होगा। जब छोटे पढ़ते थे ना, मेरे दादा एक कहानी मुझे सुनाते थे। एक बार क्या है कि एक दो पंडित थे, दो पंडित एक किसी समाज में गए, तो उन्होंने अलग अलग भोजन के लिए बुलाया, और भोजन के लिए बुलाया तो एक से दूसरे के बारे में पूछा, वो ये कैसे हैं? तो दूसरा बोलता है, अरे ठीक है सब पढ़े हुए हैं लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अक्कल का ढोर है, ढोर, कुछ याद ही नहीं रहता है, गधा है एकदम, बराबर ऐसा ढोर बोला। तो एक ने ढोर बोला, फिर दूसरे को बुलाया, तो दूसरे से बोला, वो ये वाले पंडित जी कैसे हैं? तो अरे बाकी सब तो ठीक है, पढ़ा लिखा है, लेकिन एकदम गधेड़ो छे, कहीं कहीं એને આવડતું નથી। एक ने दूसरे को ढोर बोला, दूसरे ने पहले को गधेड़ा बोला। शाम को भोजन था तो दोनों की थाली में घास रखी थी। बोले ये क्या अपमान हो गया हमारा, ये हमें खाने पे बुलाया, सामने घास रख दी। बोले ये अपमान मैंने नहीं किया, आप दोनों पंडितों ने एक दूसरे का अपमान किया। आपने इसको ढोर बोला तो ढोर तो घास खाते हैं, आपने इसको गधा बोला तो गधा भूसा घास खाता है। दोनों एक दूसरे को त्रियंच मान के चल रहे हो, तो खाने त्रियंचों को तो खाने को भोजन कहाँ मिलता है? घास ही मिलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो भैया, पांडित्य सरल है, पांडित्य पचाना कठिन है। पांडित्य सरल है, पांडित्य कठिन नहीं है। आप गधे के जैसी मजदूरी करके मन में नक्की कर लो कि 2-5 साल हमें पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना, बस जिनवाणी पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और आप ऐसी मजदूरी करके पढ़ भी लोगे तो पांडित्य तो आ जाएगा, ज्ञान नहीं आएगा, बोध नहीं आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए मेरे अंदर मुमुक्षुपना कितना बढ़ रहा है, ये इससे मत समझना कि मैंने कितने शास्त्र पढ़ लिए। मेरे अंदर में मुमुक्षुपना
इससे पता चलता है कि मुझे ज्ञानियों को देखकर बहुमान कितना होता है, मुझे ज्ञानियों को देखकर बहुमान कितना होता है। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर में मुमुक्षुपना बढ़ रहा है। अगर गुरुदेव के शिष्य हो तो गुरुदेव के मार्ग पर चलो। गुरुदेव ने निंदा ईर्ष्या का मार्ग नहीं सिखाया, बल्कि गुरुदेव ने ये बताया है कि ज्ञान की किरण भी दिखे तो हर्षित हो जाना। और उससे ये हुआ कि गुरुदेव 92 साल की उम्र तक व्याख्यान करते रहे, पढ़ा हुआ भूलते नहीं थे। आज तो 60 साल की उम्र में अगर किसी से पूछा जाए तो एक गाथा भूल जाए। 92 साल की उम्र तक उनका ज्ञान इतना निर्मल बना रहा कि कांस्टेंट व्याख्यान, धारा प्रवाह व्याख्यान, गूढ़ गंभीर व्याख्यान वो करते रहे। ये ज्ञान कैसे अक्षुण्ण बना रहा? क्योंकि उन्होंने कभी ज्ञानी की निंदा नहीं की। बराबर। अब देखो, निन्नव, निन्नव से भी कर्म बनते। कैसे कर्म बनते? कि जानते हुए बात को छिपाना। किसी ने आपसे पूछा कि भैया ये पाठ बताइए कैसे बनाते। माताओं बहनों को बहुत होता है, सबको होता है एक्चुअली। किसी ने आपसे पूछा कि व्यापार कैसे किया जाता है, आपके मन में डाउट हो, मतलब शास्त्र में को नहीं करना वो तो दोष का कारण है ही, लेकिन किसी ने आपसे पूछा कि व्यापार कैसे होता है और आपने बोला कि अगर मैंने इसको व्यापार का गुर बता दिया तो कल मेरे सामने दुकान खोल लेगा। निन्नव किया तुमने। अगले भाव में तुम्हें वो व्यापार का क्षोभसम व्यक्त नहीं होगा। और जिनवाणी कोई पूछे और आपने उसको बता दिया, नहीं बताया, तो ज्ञान का निर्णय किया। ये जो क्षोभसम आज व्यक्त हुआ है ना, अगले भाव में तरस जाओगे। अगले भाव में क्या है, इस भाव का टिका हुआ भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैंने देखा है ये सब ज्ञान की चीज को साहब आप छिपा के रखोगे तो खत्म हो जाएगी, और उसको देते जाओगे, बांटते जाओगे तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। जिन्होंने भी ज्ञान पर ताले लगाए उनका ज्ञान मटिया मैट हो गया, और जिन्होंने भी ज्ञान की प्रभावना की उनका ज्ञान दिन दूना रात चौगना बढ़ा है। इसलिए ज्ञान का कभी निंदा नहीं करना है, और बल्कि यहां तक कोई प्रश्न करे, कोई पूछे तो बने वहां तक जल्दी शीघ्रता के साथ में सच्चा उत्तर देने का प्रयास करना। क्योंकि सही दोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और छिपा लोगे तो बढ़ा हुआ ज्ञान भी घटेगा। एक कर्म सिद्धांत का नियम है, औपचारिक दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, लेकिन ये सिद्धांत नहीं बदलता। बता रहा हूं, मैंने बहुत सारी कोचिंग का मुझे एक्सपीरियंस है। ये लोगों के मन में ये ज्ञान में भी व्यापार जैसी भाग हो। टीचर अपने मास्टर नोट्स नहीं बता रहा, कोई किसी को पूछा तो मिसगाइड कर रहे हैं, गाइड नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, इसको पास नहीं होना चाहिए, मेरा कैंडिडेट चला। इतना विचार करते हैं। अरे नहीं, कुछ विचार मत करो। बोले क्या कि कोई पूछे, अगर सही आता है तो तुरंत बता दो, देर मत करो। खासकर जिनवाणी के बारे में तो कई बार मुझे मन में भाव आता है, कोई मुझसे पूछे ना और मैं जब तक ना बताऊं तो मुझे अजीब लगता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस कली काल में समाधान दुर्लभ नहीं है, जिज्ञासा दुर्लभ। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? ये काल, पहले का काल अलग था, तब जिज्ञासा बहुत होती थी लेकिन समाधान नहीं मिलता था। मुझे कोई प्रश्न है, किससे पूछने जाऊं बताओ? सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति है, आज चिट्ठी लिख रहे हैं 10 दिन बाद पहुंच रही है, वहां से उत्तर लिख रहे हैं 10 दिन बाद आ रहा है। इतने में तो शंका ही भूल जाओगे आप। ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों की शंकाएं ऐसी होती हैं जो 6 महीने का फिक्स डिपॉजिट होता है। मैंने तो ये देखा है कि बीच में हाथ उठाया और वो हाथ उठाकर भूल गए, और हम थोड़े आगे बढ़ गए अपना विषय पूरा करने के लिए। फिर पूछा कि साहब क्या प्रश्न था, ले वो तो भूल ही गए। 6 महीने होल्ड करने की ताकत है, और 6 महीने तो जब पत्र चालू हुए तब की बात। जब पत्र नहीं चलते थे तब तो लोग वर्षों बरस शंका समाधान की तरस जाते। आज का काल अलग है। आज आपको शंका होती, जिज्ञासा होती है, आप किसी से फोन से पूछ लेते हो, तुरंत समाधान आ जाता है। हमारे शास्त्रियों का ग्रुप तो इतना बढ़िया है कि किसी भी ग्रंथ का, शास्त्र का रेफरेंस तो आप एक शंका मात्र को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विथ आगम प्रमाण के साथ में उसका उत्तर आ जाता है। तो आज का समय कैसा हो गया कि जहां जिज्ञासा दुर्लभ है, समाधान दुर्लभ है।
पहले के समय में जिज्ञासा सुलभ थी, समाधान दुर्लभ था, लोगों के पास साधन नहीं। आज लेकिन जितने साधन बढ़े हैं, आपको दूसरी दूसरी जिज्ञासाएं होती। आपको ये जिज्ञासा हो रही कि इजराइल का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, आपको ये जिज्ञासा हो रही है कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए, आपको ये जिज्ञासा हो रही कोरोना कितने मरे, कितने घटे, कितने जिए, कितने क्या। लेकिन ये जिज्ञासा नहीं हो रही कि कर्म कितने बंधे, कितने घटे। अपडेट रहू चाहिए, अपडेट रहे। मेरे ऑफिस में एक भाई है, वो हमेशा सबको बोलता है, हूँ रोज 2 कलाक छापो वाँचू શું કે હું રોજ 2 કલાક છાપો વાંચું છું અને બધાને કહે તમને ખબર હોવી જોઈએ ને શું થઈ રહ્યો છે, શું થઈ રહ્યો છે। एक दिन मेरे पास में बैठे चाय पी रहे थे ऑफिस का, मैंने कि तुम 2 कलाक पेपर पढ़ते हो किसके लिए, कि दुनिया में क्या हो रहा है। 2 मिनट आंख बंद करके देखा कि अपने अंदर क्या हो रहा है। आंसू जोवानु दुनिया को देखने के लिए बिल्कुल तैयार है, 2 की बजाय 10 आंखें कर ले, लेकिन अपने भीतर में जो कसाय का जो, और एक से भी नहीं बनती उनकी ऑफिस में, सबके बारे में पूर्वाग्रह, ये मेरी बुराई करता होगा, ये मेरी। अगर योगानुयोग कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हो और उनका आना हुआ और लोगों की बात पूरी हुई, तो मन में ऐसा दिमाग आएगा कि देखो मेरे विषय में बात कर रहा हूँ, मेरे विषय में, तभी तो बात बंद कर दी बात, और इसी में दुखी। जाओ कुछ किसी के साथ बात नहीं करनी कुछ। अरे ये 2 मिनट 2 घंटे छापा पढ़ना बंद कर और 2 मिनट अंदर देखना चालू कर। क्यों मेरे अंदर में इतनी नकारात्मकता है? जिनवाणी ये सिखाती है आपको कि बाहर मत देखो प्रभु, अंदर देखो। बराबर। तो जानते हुए बात को कभी छिपाना नहीं चाहिए। धर्म की जिज्ञासा अगर कभी कोई हो तो आधी रात को भी समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी परंपरा से हजारों वर्षों से आज तक जिनवाणी अपने पास में आई है। ऐसा करोगे तो क्या होगा, ज्ञान खिलेगा, और ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा कि खिला हुआ ज्ञान भी खत्म होते टाइम नहीं लगेगा। बराबर। इसीलिए जानते हुए बात को छिपाना नहीं चाहिए। अब देखो मात्सर्य, देखो मात्सर्य क्या कहते हैं, देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए नहीं देना। देखो गजब है कि नहीं है। देने योग्य ज्ञान है, शिष्य हाथ जोड़कर तैयार खड़ा है कि स्वामी हमें वो ज्ञान दो, योग्य है, पात्र है, लेकिन आपके मन में भय है, अगर सारा ज्ञान इसको दे दिया तो मेरा बड़कपन क्या रहेगा। देखो छिपाकर बड़े मत बनो, बढ़कर बड़े बनो। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया? छिपाकर बड़े मत बनो। मैं कुछ अपने पास में बचा लूंगा तो बड़ा कहलाऊंगा, इससे फायदा क्या? तुम्हारे पास में भी कम रहा, सामने वाले के पास में भी कम रहा। क्या करो उपाय, आपको बड़कपन लाना है ना, तो बड़कपन छिपाकर मत लाओ, बढ़कर बड़कपन लाओ। बढ़कर कि मेरे पास जो है वो मैं सब दे दूंगा, और पढ़ूंगा, और साधना करूंगा, और अभ्यास करूंगा, और जो उसके पास नहीं है ऐसा ज्ञान अर्जित करूंगा, और वो ज्ञान अर्जित करके फिर से उसको बांट दूंगा, और उसको भी बोलूंगा भैया तू मेरे को गुरु दक्षिणा देना चाहता है ना, तो क्या कर कि जो ज्ञान तुझे आज मेरे से मिला है तू उस ज्ञान को आगे तक पहुंचा। आपको पता हो चाहे नहीं हो, हजारों वर्षों से ये ज्ञान जो हमारे पास आया है, ये कैसे आया? ये ऐसे आया गुरु परंपरा से। गुरुओं ने क्या किया, अपने पास कुछ छिपाया नहीं, गुरुओं ने जो कुछ था सब लुटाया, सबको दिया, जो आया बड़ा चढ़ाकर दिया, बड़ा घटाकर नहीं दिया, छिपाकर नहीं दिया। आपको भी सीखना, धर्म का ज्ञान कदाचित आप देने में सक्षम ना हो तो दुनियादारी का भी ज्ञान जो जो कहलाता है ना, विद्या ज्ञान हो, बराबर, रसोई का ज्ञान हो। ये बहुत सारे माताओं बहनों को अपनी होती है ना मास्टरी बचा के रखनी, तो कुछ कुछ चीजें कोई पूछे ना, बहू भी पूछती है कि माँ जी आप ये कैसी बनाती हो, तो क्या कहते हैं, अरे तुझे नहीं पाएगा, तुझे जब बनाना हो मुझे बुला लेना। ये क्यों कहना चाहते, कई बार ये कहने के पीछे उनका पर्पस ये होता है
कि तेरे से अगर मैंने बनवा लिया तो मेरा ज्ञान तुझे पता चल जाएगा, तो फिर मेरा कौन बखान करेगा कि सुखड़ी तो आज बहननी, सीरो तो आज बहनो, बराबर, पातरा तो आ बहनना, आ શાક તો આ બહેનની, એટલે જે માસ્ટરી છે ને, જે માસ્ટરી જતી રહે, तो क्या करता है, छिपा ले, अरे तुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं बता दूं, मैं बना दूं। देखो कितनी गजब बात है, मान बढ़ाने के चक्कर में पसीना बहा रही, उसको सिखा देती, एक बार में वो सीख जाती, फिर बना बना के तुझे खिलाती। लेकिन नहीं, मान बचाने के चक्कर में पसीना बहा रही, ये सब मात्सर्य, ज्ञानावरणी का आदर। ध्यान रखना, मैं नियम बोल रहा हूं, नियम करुणान योग का नियम, ये कथन नहीं है, सिद्धांत है। सूरज उल्टा घूम सकता है लेकिन ये सिद्धांत नहीं बदल सकता कि अगर आपने सुपात्र को ज्ञान नहीं दिया तो आपको ज्ञान रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। अंतराय, किसी के ज्ञान का विच्छेद करना। ज्ञान, अब आपने कोई शास्त्र जला दिए, कोई पढ़ रहा है, आपने लाइट बंद कर दी, बराबर, और क्या किया, आपने पुस्तक खत्म कर दी। ये सब क्या हुआ? आज आप देखो, विचार करके देखो कि आज ज्ञान के क्षेत्र में, ये अरब वगैरह में ज्ञान क्यों नहीं है? कोई कभी आपने देखा कोई अरब आदि के, ये मुस्लिम आक्रांताओं के यहाँ पर कोई नोबेल प्राइज मिला हो नई इन्वेंशन के लिए? कारण क्या है? एक परंपरा ऐसी रही, उन्होंने वर्षों तक ज्ञान और ज्ञान के आयतनों को ध्वस्त किया, तो एक परंपरा में ऐसे कर्म उनको बन गए कि अब उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, जड़ता आ गई, स्पष्ट दिखता है। और जिन्होंने ज्ञान में अंतराय नहीं किया, ऐसे लोगों का ज्ञान बढ़ रहा। इसीलिए कभी भी अपने यहाँ कहा जाता है, आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं हो रहा ना, आप क्या करो, दूसरे के बच्चे को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उसकी अंतराय का उदय है, बराबर। आपने कोई अंतराय किया हो तो वो नहीं पढ़ पा रहा, तो आप ऐसे उपाय करो तो उसके लिए ज्ञान का क्षोभन प्रकट होगा। ऐसा सोने विचार करना जरा, मैं क्या कह रहा हूँ, और सिद्धांत के रूप में बोल रहा हूँ। तो आसाधन, प्रशस्त ज्ञान का वचन और काय से वर्जन करना। कि किसी ने अच्छा निर्मल ज्ञान बोला और आपने बोला ना ना ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये नेता लोग ऐसे ही करते, सत्यवाद को भी स्वीकार नहीं करते, तुरंत नकार देते, काया से बोल देते हैं ऐसा ऐसा। ये सब क्या है? ये सब आसाधन है, और इससे भी क्या होता है, आश्रव होता है। और उपघात मतलब ज्ञान को भी दूषण लगाना, इस निर्मल ज्ञान था और लेकिन निर्मल ज्ञान में भी दोष लगा दिए, ये ज्ञान सही नहीं है। सही ज्ञान, जैसे कभी कभी आप देखो ना, क्या कहते हैं, इनमें मीटिंग्स में या राजनीति में बहुत आपको दिखाई देगा, डिबेट्स होती है ना, डिबेट में एक